ओके, तो आज हम जिस ईयरबड्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है बोल्ट कंपनी की तरफ से आने वाला ईयरबड्स। सॉरी, बोल्ट नहीं, गो बोल्ट की तरफ से आने वाला ईयरबड्स, क्योंकि इस कंपनी का नाम और लोगो दोनों रीलॉन्च हुआ है। ओके, पहले ये बोल्ट हुआ करता था बट अब ये गो बोल्ट हो चुका है। तो गो बोल्ट की तरफ से जो नया ईयरबड्स लॉन्च किया गया है वो है गो बोल्ट राइवन। अबे साले। Wow! देखिए, अगर डिजाइन की बात करें तो इसी कंपनी की तरफ से आने वाला बोल्ट G40 Pro का जो डिजाइन है ईयरबड्स का, सेम वैसा ही डिजाइन का ये ईयरबड्स आता है। थोड़ा बहुत जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है G40 Pro और ये रहा गो बोल्ट राइवन। ओके, G40 जो है ये थोड़ा बॉक्सी डिजाइन है, साइड से हल्का कर्व किया हुआ है, बट ये वाला जो है राइवन वाला ये ज्यादा कर्व किया हुआ है और थोड़ा सा इसके कंपेयर में छोटा है। जब हम इसे ओपन करते हैं तो साइड में एक गोल्डन स्ट्रैप हमें देखने को मिलता है, जो कि इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस कर देता है। ईयरबड्स का जो लीड है ये मुझे काफी सही लगा अकॉर्डिंग टू प्राइस। लीड इसका ढीला नहीं है, एक प्रीमियम फील देता है। वहीं अगर ईयरबड्स की बात करें तो ईयरबड्स में भी आपको फ्रंट में ब्रांडिंग किया हुआ दिख जाता है। एंड देन ये पूरा ईयरबड जो है वो प्लास्टिक का है और इसके ऊपर ये जो गोल्डन स्ट्रैप किया गया है, जो कि एक मेटालिक लुक इसे दे पाए, वो चीज आपको फील नहीं होता है। इसे साफ जब आप देखते हैं सामने तो यहाँ पर ये साफ पता चलता है कि ये जो है इसके ऊपर ये प्लास्टिक है और इसके ऊपर जो है गोल्डन कलर किया हुआ है। ईयरबड्स में आपको मेटल ग्रिल देखने को नहीं मिलता है, एक पतला सा जाली वाला जो कपड़ा है वो लगा हुआ है। वहीं बात करें अगर इसके फिटिंग की तो ये सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके, मेरे हिसाब से जो है फिटिंग ठीक है, बट एक जगह पर जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप सोकर अगर स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, वीडियो वगैरह जो है वो काफी ज्यादा देखते हैं, तो उस टाइम पर जो है जब आप करवट बदलते हैं तो ये बार बार आपके कान से निकलता है। ये भैया हम अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रहे हैं। अगर इसके प्राइस की बात की जाए, अच्छा, आगे बात करने से पहले एक चीज जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जब हम इसे कनेक्ट कर रहे थे, मतलब कनेक्शन प्रोसेस जब हो रहा था, तो क्या हो रहा था कि एक ईयरबड्स कनेक्ट हो रहा था, एक ईयरबड्स कनेक्ट नहीं हो रहा था, यानी एक में साउंड आ रहा था, एक में साउंड नहीं आ रहा था। एप्लीकेशन से जब हमने कनेक्ट किया तो वहां पर भी एक में 100% दिखा रहा था और एक में 0% दिखा रहा था, बट कनेक्ट दोनों था। क्योंकि जब इसे मतलब इसे कंटिन्यू अगर आप 5 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। तो जब ऐसा करते थे तो ये ऑफ हो जाता था एंड देन फिर से करते थे ऑन हो जाता था, मतलब आवाज आ रहा था बट साउंड जो है वो नहीं आ रहा था, मतलब म्यूजिक वगैरह जो है वो प्ले नहीं हो रहा था। देखिए, ये चीज बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ मेरे डिवाइस के साथ ही नहीं और भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आप जब रिव्यू चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करके देखना है। अगर उस डिवाइस में कनेक्ट हो जाता है विदाउट एनी झोल झाल तो ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये सही से काम करेगा। अगर फिर भी ना हो तो आप इसे रिस्टार्ट कर सकते हैं। रिस्टार्ट करने का प्रोसेस क्या है, आपको 20 सेकंड तक जो है इसे कंटिन्यू दोनों को एक साथ जो है वो टैप करके रखना पड़ेगा एंड देन ये रिस्टार्ट हो जाएगा। फिर से कनेक्ट कीजिए, मतलब रिकनेक्ट प्रोसेस कीजिए। अगर ये सब चीज करने के बाद भी आपका नहीं होता है, जो कि मेरे साथ हुआ था, तो फिर आपको इसे रिटर्न या फिर एक्सचेंज या फिर रिप्लेसमेंट के लिए जो है डाल देना है। जैसे कि हमने आपको कहा कि हमने इसे रिप्लेसमेंट के लिए डाला था और ये दूसरा वाला यूनिट जो है हमारे पास आया, दूसरे यूनिट के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तो फिर हमने फिर से ये टेस्ट जो है वो किया और दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के बाद फिर ये कनेक्ट हो गया और फिर जिस डिवाइस में प्रॉब्लम हो रहा था उससे जब हमने कनेक्ट किया तो फिर ये प्रॉपर काम करने लगा। तो फाइनली जो एप्लीकेशन का आपको इंटरफेस है कुछ ऐसा दिखने को मिल जाता है। डिवाइस आपको सामने दिखाई देता है, बैटरी 100% लेफ्ट एंड राइट में वो दिख जाता है। हाँ, केस में कितना परसेंट बैटरी है वो यहाँ पर नहीं शो करता है। नीचे में आपको टूल दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे तो रीसेट का ऑप्शन है, यानी ईयरबड्स में अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है तो आप यहाँ से रीस्टार्ट करेंगे और वो उसे क्लीन करता है। यहाँ मेन पेज पर आपको नीचे की वाला सेक्शन दिखाई देता है सबसे नीचे, जहां पर आपको सारा कंट्रोल यानी टच कंट्रोल जो है वो दिख जाता है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग जो है रीसेट कर सकते हैं। ओके, और साइड में आपको दिखाई देता है सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे आप ईयरबड्स का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। वर्क मोड पर क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन के थ्रू ही म्यूजिक मोड से गेम मोड में स्विच कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको ईयरबड से स्विच करने का मन करे तो आप 4 टाइम्स टैप करते हैं तो आपका गेम मोड से म्यूजिक मोड और म्यूजिक मोड से गेम मोड में स्विच करने का ऑप्शन दिया गया है। वहीं अगर आप ट्रिपल टैप करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। इन सब के अलावा एप्लीकेशन में आपको दिखाई देता है इक्विलाइजर, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्री सेट आपको इसका साउंड जो है वो दिख जाता है। बाय डिफॉल्ट जो साउंड है वो नेचुरल में रहता है एंड देन अगर आपको रॉक या फिर पॉप या फिर क्लासिकल तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं,
आप अपना खुद का अगर इसमें प्रीसेट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कस्टमाइज इक्विलाइजर पर क्लिक करके कर सकते हैं। ओके, ईयरबड्स में जब एप्लीकेशन सपोर्ट वाला फीचर दिया हुआ रहता है तो एक बेनिफिट यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि हम साउंड के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग हमें जैसा चाहिए बेस, ट्रिबल, वोकल, मिड, लो, हाई उनके साथ हम खेल सकते हैं। बट अगर इसका ऑन एन एवरेज प्ले टाइम देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे सही लगा, बैटरी बैकअप इसका अच्छा लगा और ऑन एन एवरेज जो है वो आपको 10 से 11-12 घंटा जो है वो मिल जाता है। ऐप सपोर्ट करता है एंड ऑल्सो सपोर्ट SBC एंड AAC कोडेक अकॉर्डिंग टू कंपनी। बट इनके वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको ये चीज लिखा हुआ दिखाई देगा कि SBC और AAC दोनों सपोर्ट करता है, लेकिन जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो वहां पर ये वाला ऑप्शन आता ही नहीं है। अब देखिए, जिस ईयरबड्स में ये फीचर रहता है तो वहां पर आपको ये दोनों ऑप्शन दिखता है। SBC और AAC में आप इसे स्विच कर सकते हैं, वो चीज मुझे इसमें नहीं दिखा। अब देखिए, ये चीज जो है इस कंपनी के लिए कोई नई वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मैक्सिमम वीडियो जो है वो इस कंपनी के ईयरबड्स के ऊपर ही मिलेगा और हमने काफी सारे वीडियो में ये चीज फाइंड आउट करके आपको दिखाया है कि वेबसाइट पर कुछ और रहता है इनका स्पेक्स एंड देन यूजर मैनुअल में भी कभी कभी कुछ और रहता है। तो मेरा बस एक ही कंप्लेन रहता है इस कंपनी से कि आप जो भी डेटा अपने ईयरबड्स का अपने वेबसाइट पर छापते हैं तो उसे एक बार रीचेक जरूर कीजिए, क्योंकि ये चीज जो है ये उपभोक्ता यानी कस्टमर के बीच में जो है कंफ्यूजन पैदा करता है और ये अच्छी बात नहीं है किसी भी ब्रांड के लिए। अगर आप अपने आप को दूसरे ब्रांड से कंपेयर कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और हाँ, ईयरबड्स में आपको डुअल कनेक्टिविटी भी मिलता है, यानी एक साथ दो डिवाइस में कनेक्ट हो जाता है। आपको टैप करना पड़ता है, उसके बाद फिर आप स्विच करके जो है मजा ले सकते हैं। अब देखिए, अभी तक हमने जितनी भी चीजें इस ईयरबड्स के बारे में बताई वो इतना मायने नहीं रखता है जितना मायने ये रखता है कि इस ईयरबड्स का साउंड क्वालिटी कैसा है, क्योंकि साउंड क्वालिटी के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते और इनके जो भी चीजें हैं उनमें हम कंप्रोमाइज थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इस ईयरबड्स को भैया हम ना एज अ प्राइमरी डिवाइस जो है यूज किए। अगर आप एक बेस लवर हैं तो ये ईयरबड्स आप डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं। ट्रिबल के साथ साथ जो वोकल है वो भी काफी ज्यादा फील होता है और वोकल जो है वो शार्प है। जब आप 50% से ऊपर वॉल्यूम करते हैं तो वहां पर आपको हो सकता है इसका साउंड जो है वो थोड़ा चुभे। लाउडनेस जो है वो ठीक है, बट ये आपको कम फील तब होने वाला है जब आप किसी ऐसे एरिया में हैं जैसे ट्रेन वगैरह पे सफर कर रहे हैं, तो वहां पर इसका जो लाउडनेस है वो भी कम पड़ जाने वाला है। बेस जो है वो इतना है नहीं, सॉफ्ट साइड में है। देखिए, सिंपल शब्दों में ये समझिए कि अगर आप म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनते हैं और वो सॉफ्ट साइड वाला जो म्यूजिक होता है, मतलब सैड सॉन्ग वाला जो म्यूजिक होता है, उस तरह का म्यूजिक ज्यादा सुनना पसंद है तो ये ईयरबड्स आप ले सकते हैं, आपको इसका साउंड क्वालिटी अच्छा लगने वाला है। बट वहीं अगर आप स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब वीडियोस वगैरह बहुत ज्यादा देखते हैं, मूवीज वगैरह बहुत ज्यादा देखते हैं, यूट्यूब वगैरह पर वीडियो बहुत ज्यादा देखते हैं, तो वैसे केस में जो है इसका साउंड जो है वो आपको पसंद नहीं आने वाला है। जब हम स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं तो हर जगह पर हमें साउंड का जो आउटपुट है वो डिफरेंट तरह से रिसीव होता है और वहां पर जो है आपको खटकेगा। देखिए, वीडियो में जब कोई आदमी वगैरह जो है वो कुछ बोल रहा होगा तो उनके साउंड में, यानी उनका जो वोकल है उस वोकल में जो बेस होना चाहिए वो आपको रिसीव नहीं होता है। ओके, वो कम लगता है। Gaming mode. प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें जो 50 mAh लो लेटेंसी दिया गया है, जो कि मुझे सही लगा, काम करता है बेहतर तरीके से। लेकिन वहीं पर अगर साउंड की बात की जाए, देखिए जब आप BGMI वगैरह खेलेंगे या फिर फ्री फायर खेलेंगे तो वहां पर जब गन का जो साउंड होगा उसमें ट्रिबल आपको ज्यादा मिलता है, जिस कारण से गन के साउंड में जो है वो खनखनाहट ज्यादा रिसीव होता है और जो बेस हल्का होना चाहिए, ठाए मतलब समझ रहे हैं ना, भाव पकड़ रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ है, वो चीज मिसिंग है। ओके, तो काफी निरीक्षण परीक्षण करने के बाद अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए कि क्या ये ईयरबड्स आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए, इस ईयरबड्स का प्राइस जो है अभी 1199 रुपए चल रहा है। डिस्काउंट में अगर ये ईयरबड्स आपको 1000 रुपए के अंदर मिलता है तो आप इस ईयरबड्स के साथ जा सकते हैं, बशर्ते कि अगर आप म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनते हैं। बट वहीं अगर आपका मेन प्रायोरिटी जो है वो स्ट्रीमिंग करना बहुत ज्यादा है, जैसे कि वीडियो बहुत ज्यादा देखते हैं, मूवीज वगैरह बहुत ज्यादा देखते हैं और आप गेम लवर है, गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इसे परचेस करने जा रहे हैं तो वहां पर मैं शायद बोलूंगा कि किसी और ईयरबड्स के तरफ आप जा सकते हैं। इसी का जो खुद का ये G40 Pro ईयरबड्स है, आप इसे परचेस कर सकते हैं कंपेयर टू इसके, क्योंकि उसमें बेस जो है वो इसके कंपेयर में आपको बेटर मिलता है। या फिर अगर आप इसी कंपनी का कोई दूसरा ईयरबड्स ही लेना चाहते हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसका जो एक प्रीमियम ईयरबड्स आता है जो कि मैस्टैंग का है, जिसका प्राइस 2000, 1700, फिर 1500, फिर 1700 इस तरह से वेरी करते रहता है। और अभी इसका जो बेस वेरिएंट वाला था वो अभी 1199 रुपए में वो भी मिल रहा था, तो आप एक बार उसे भी ले सकते हैं। ओके, इसके कंपेयर में। और अगर आप इस ईयरबड्स को ही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे बेस्ट बाइंग लिंक जो है वो भी हम चिपका दिए हैं, लिंक पर क्लिक कीजिए और परचेस कीजिए और जो हम बोल रहे हैं ना उसको फील कीजिए।